क्या आप कभी इस सोच में उलझते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या दूसरों की नकारात्मकता से आपका मन विचलित हो जाता है? या फिर आप सच्ची दोस्ती, संतुलन और मानसिक शांति की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीइंग विद पीपल पर। सच्ची मित्रता की पहचान कैसे करें? दूसरों के नकारात्मक व्यवहार से खुद को कैसे बचाएं? नम्रता और मौन की ताकत क्या है? ईर्ष्या और दिखावे से कैसे ऊपर उठें? समाज की राय से परे खुद के सिद्धांतों पर कैसे टिकें? खुशियां बांटने से जीवन में क्या फर्क आता है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाइफ टेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लोगों के साथ रहना। बीइंग विद पीपल। इंसान सामाजिक प्राणी है, लेकिन लोगों के बीच जीना कई बार कठिन और जटिल अनुभव हो सकता है। सही तरीके से संबंध बनाना, भावनाओं को नियंत्रित करना और दूसरों की सोच से ऊपर उठना एक आंतरिक अभ्यास है। यह हमें सिखाता है कि कैसे लोगों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जिया जाए, कैसे दूसरों के व्यवहार को समझकर खुद को बेहतर बनाया जाए, कैसे सच्चे रिश्तों की पहचान हो, और कैसे अपने भीतर की शांति बनाए रखते हुए लोगों के बीच संतुलन साधा जाए। मनुष्य अकेले नहीं जी सकता। वह जन्म से ही सामाजिक है। समाज, परिवार, मित्र, सहकर्मी ये सभी जीवन की संरचना के मूल स्तंभ हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती भी आती है। एक इंसान सामाजिक प्राणी है, लेकिन क्यों कठिन है लोगों के साथ जीना? जब हम कहते हैं कि हम समाज में रहते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति हमारे जैसा सोचता है या हमारी भावनाओं को समझता है। हर व्यक्ति की परवरिश, सोच, प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण अलग होते हैं। इसलिए लोगों के साथ रहना अक्सर मतभेदों, अपेक्षाओं और भावनात्मक उतार चढ़ाव का क्षेत्र बन जाता है। कई बार कोई बात दिल पर लग जाती है, कोई धोखा दे देता है, कोई हमारी अच्छाई का फायदा उठा लेता है, या फिर कोई हमारे बारे में गलत सोचता है। ऐसे समय में संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। यही कारण है कि बीइंग विद पीपल खंड विशेष रूप से जरूरी बन जाता है। दो संबंध बनाना केवल बाहरी प्रक्रिया नहीं, एक आंतरिक अभ्यास है। लेखक यह बताते हैं कि संबंधों को सफल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए बाहरी व्यवहार ही नहीं, भीतर की तैयारी भी जरूरी है। इसका अर्थ है धैर्य विकसित करना, अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना, अपने स्वभाव को दूसरों की उपस्थिति में विनम्र बनाना, अपनी सीमाओं और लोगों की सीमाओं को समझना। यह सब एक दिन में नहीं आता, बल्कि यह निरंतर अभ्यास है, जैसे योग या ध्यान। 3 हमें क्या सिखाते हैं? कैसे लोगों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जिया जाए? इसका अर्थ है न सिर्फ बाहरी स्तर पर शांति बनाए रखना, बल्कि भीतर से भी असंतुलन को ना पालना। संवाद में विनम्रता, प्रतिक्रिया में संयम और उपस्थिति में सकारात्मकता यही सामंजस्य की नींव है। कैसे दूसरों के व्यवहार को समझकर खुद को बेहतर बनाया जाए? लेखक यह नहीं कहते कि दुनिया बदलेगी, वे कहते हैं कि हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखें। अगर कोई कटु व्यवहार करे, तो हमें वैसा ही जवाब देने की बजाय खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं उससे बेहतर नहीं हो सकता? कैसे सच्चे रिश्तों की पहचान हो? हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता। हर साथ देने वाला इंसान सच्चा साथी नहीं होता। इस खंड के माध्यम से लेखक हमें सिखाते हैं कि सच्ची मित्रता सहानुभूति, समय की कसौटी और नैतिकता पर टिकी होती है। कैसे अपनी शांति बनाए रखते हुए सामाजिक संतुलन साधा जाए? लोगों की बातों, रायों, आलोचनाओं और अपेक्षाओं से घिरा रहना आसान नहीं होता। लेकिन अगर हम खुद को समझ लें, अपने मूल्यों को जान लें और आत्मनिर्भरता में जिएं, तो कोई भी हमें अंदर से हिला नहीं सकता। 4 यह क्यों महत्वपूर्ण है आज के समय में? आज का युग सोशल मीडिया, तुलना, प्रतिस्पर्धा और सतही रिश्तों का युग है। हम बहुत से लोगों से जुड़े हैं, लेकिन दिल से नहीं। हम संवाद करते हैं, लेकिन गहराई से नहीं। हम संबंध निभाते हैं, लेकिन आत्मा से नहीं। बीइंग विद पीपल खंड हमें आधुनिक जीवन के इस खोखलेपन से बाहर लाकर सार्थक संबंधों, भीतर की स्थिरता और सांस्कृतिक समझ की ओर ले जाता है। निष्कर्ष।
यह केवल सामाजिक रिश्तों की बातें नहीं करता, यह एक जीवन शैली सिखाता है जहां हम लोगों के साथ रहते हुए खुद से जुड़े रहते हैं, जहां हम आलोचना से घबराकर नहीं बल्कि भीतर से स्थिर रहकर प्रतिक्रिया देते हैं, जहां हम केवल दूसरों को नहीं खुद को भी बेहतर बनाने के लिए जीते हैं। अपने विचारों को अपने तक सीमित रखने की आज़ादी। द लिबरेशन ऑफ कीपिंग थिंग्स टू योरसेल्फ। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हमें हर बात खुलकर कह देनी चाहिए, लेकिन इसके उलट सोचने को कहते हैं। हर भावना, हर विचार या हर उपलब्धि को तुरंत लोगों से साझा करने की आदत हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। अपने भीतर की बातें सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ या कभी-कभी केवल खुद से साझा करना आत्मनियंत्रण की निशानी है। सब कुछ कह देना बुद्धिमानी नहीं होती। आत्मनियंत्रण और चुप्पी में भी शक्ति होती है। अपनी मानसिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मौन एक साधना है। मौन और आत्मनियंत्रण की शक्ति। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर भावना, विचार और अनुभव को सोशल मीडिया या बातचीत के जरिए तुरंत बांट देना आम बात बन चुकी है। ऐसे माहौल में यह हमें याद दिलाते हैं कि हर बात साझा करना न आवश्यक है, न समझदारी। हर बात बोलना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ हमारे लिए होती हैं, वे या तो अधूरी होती हैं या फिर उस समय बोलने लायक नहीं होती। हर विचार को तुरंत बोल देना या हर भावना को तुरंत जाहिर कर देना न केवल हमें थका देता है, बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा को भी बिखेर देता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने कोई नई योजना सोची या लक्ष्य बनाया और आपने तुरंत उसे सबको बता दिया। अब अगर वो पूरी न हो पाई तो आलोचना, संदेह या ताने मिलने लगते हैं, जो आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं। आत्मनियंत्रण एक आंतरिक शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख सकता है, वही सच्चे अर्थों में मजबूत है। मौन रहना कायरता नहीं, बल्कि गहराई की निशानी है। यह दिखाता है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर है और उसे हर समय प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। ध्यान दें, स्टोइक दर्शन यही कहता है, जो कहा नहीं गया, वह भी शक्ति है। मौन में स्पष्टता और स्वतंत्रता होती है। जब हम बार बार अपनी बातें दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो अनजाने में हम अपनी भावनाओं को दूसरों की राय और प्रतिक्रिया पर निर्भर बना लेते हैं। इससे हमारी मानसिक स्वतंत्रता कम हो जाती है। जैसे, अगर हम किसी भावनात्मक परेशानी को सबके सामने रख दें, तो हमें ढेर सारी राय मिलती है। लेकिन क्या वे राय हमेशा सही होती हैं? नहीं। इससे भ्रम और असमंजस बढ़ता है। किन बातों को साझा करें और किन्हें नहीं साझा करें, अपने तक रखें। जरूरी सूचनाएं, अधूरे या भावनात्मक विचार जिनसे मदद मिल सकती है, जिन्हें कहने से भ्रम फैले। भरोसेमंद लोगों के साथ बातें जिनसे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। 5 मौन का अभ्यास कैसे करें? रोज कुछ समय अपने विचारों को सिर्फ स्वयं के साथ बांटें, जर्नलिंग करें। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। जब कुछ कहने का मन हो, खुद से पूछें, क्या यह जरूरी है? धीरे धीरे आत्मसंवाद को प्राथमिकता दें। मुख्य शिक्षाएं, दोहराव के साथ गहराई में। सब कुछ कह देना बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि सभी श्रोता उपयुक्त नहीं होते। हर भावना स्थायी नहीं होती। हर विचार परिपक्व नहीं होता। आत्मनियंत्रण और चुप्पी में भी शक्ति होती है। यह व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है। इससे हम भावनात्मक रूप से संतुलित रहते हैं। अपनी मानसिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मौन एक साधना है। मौन से स्पष्टता आती है। यह हमें अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण देता है। यह आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक अभ्यास है, एक ऐसी आदत जो हमें भीतर से मजबूत, शांत और आत्मनिर्भर बनाती है। सार्थक जीवन के लिए यह जरूरी नहीं कि हम सब कुछ कहें, बल्कि यह जरूरी है कि हम क्या, कब और किससे कह रहे हैं, यह जानें। लोगों के नकारात्मक व्यवहार से सीखना। लर्निंग फ्रॉम पीपल्स नेगेटिव बिहेवियर। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों के बुरे व्यवहार से प्रभावित होते हैं और या तो नाराज हो जाते हैं या वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे समय पर हमें उस नकारात्मकता से खुद को अलग करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा।
नकारात्मक व्यवहार एक उदाहरण है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। प्रतिक्रियावादी बनने की बजाय विचारशील बनो। दूसरों की कमियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाओ। जब हम दूसरों के बुरे या नकारात्मक व्यवहार के संपर्क में आते हैं, तो हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। यह पत्र हमें यह समझने में मदद करता है कि हम दूसरों की नकारात्मकता से या तो नाराज होकर टूट जाते हैं, या उसी के जैसी प्रतिक्रिया देकर खुद भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन यह दोनों ही दृष्टिकोण आत्मविकास के विरुद्ध हैं। एक नकारात्मक व्यवहार से पीड़ित नहीं, सजग बनो। जब कोई गुस्से से, घमंड से, ईर्ष्या से या कटु शब्दों से व्यवहार करता है, तो यह उसके चरित्र का प्रतिबिंब है, हमारा नहीं। अगर हम उसकी नकारात्मकता को अंदर ले लें और प्रतिक्रिया दें, तो हम भी उसी स्तर पर आ जाते हैं। उदाहरण, अगर कोई हमें अपमानित करता है और हम भी वैसा ही जवाब देते हैं, तो हम उस व्यक्ति से अलग कैसे हुए? 2. मैं ऐसा नहीं बनूंगा, यह संकल्प बनाओ। जब भी कोई गलत व्यवहार करे, अपने मन में कहो, यह व्यवहार मुझे याद दिलाता है कि मुझे ऐसा नहीं बनना है। यह विचार न केवल आपको शांत रखेगा, बल्कि आपको आंतरिक रूप से मजबूत भी बनाएगा। यह आत्मसंवाद हमें अपने मूल्यों की रक्षा करना सिखाता है। 3. दूसरों की कमियों को आईना नहीं, सीख का साधन बनाओ। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को देखकर उन्हें नीचा दिखाते हैं या आलोचना करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उन गलतियों को देखकर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। हर बुरा व्यवहार हमारे लिए एक चेतावनी है कि अगर हम सजग नहीं रहे, तो हम भी वैसे ही बन सकते हैं। जैसे, अगर कोई दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, तो सोचो, क्या मैं कभी ऐसा करता हूं? अगर कोई बात बात पर क्रोधित होता है, तो सोचो, क्या मेरे भीतर भी गुस्सा दबा है? 4. प्रतिक्रियावादी बनना यानी नियंत्रण खो देना। जो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह वास्तव में अपनी मानसिक ऊर्जा और स्थिति को दूसरों के हाथ में दे देता है। हमें विचारशील बनना चाहिए, प्रतिक्रियावादी नहीं। मतलब पहले सोचो, फिर प्रतिक्रिया दो या न दो। यह ही समझदारी और आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। 5. क्या करें जब सामना हो नकारात्मकता से? स्थिति सकारात्मक प्रतिक्रिया। कोई कटु व्यवहार करता है, शांत रहो, बात को व्यक्तिगत मत लो। कोई आपकी आलोचना करता है, सिर्फ वही लो जो सत्य हो, बाकी छोड़ दो। कोई ईर्ष्यावश कुछ कहता है, उसे अपनी असुरक्षा का शिकार समझो, खुद को मत गिराओ। कोई अपमान करता है, सोचो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मुख्य शिक्षाएं, दोहराव के साथ गहराई में। एक नकारात्मक व्यवहार एक उदाहरण है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। यह दूसरों की गलती के माध्यम से खुद की सही दिशा तय करने का अवसर है। 2. प्रतिक्रियावादी बनने की बजाय विचारशील बनो। सोच समझकर प्रतिक्रिया देना आपके आत्मबल और स्थिरता को दर्शाता है। 3. दूसरों की कमियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाओ। हर बुरे अनुभव में एक क्या सीखना है छिपा होता है। अगर आपने सीख लिया, तो आप हार के बजाय विकास की ओर बढ़े। निष्कर्ष, दूसरों के व्यवहार को अपने ऊपर हावी न होने देना और उसे एक सीख की तरह देखना। जब हम यह समझ लेते हैं कि नकारात्मक लोग हमारे शिक्षक हैं, भले ही अनजाने में, तब हम हर स्थिति से कुछ अच्छा निकालना सीख जाते हैं। यही है आत्मविकास की सच्ची दिशा। सच्ची मित्रता का वास्तविक मूल्य। द ट्रू वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। आज के समय में दोस्ती को अक्सर मौजमस्ती या सामाजिक जरूरत तक सीमित कर दिया गया है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी गैरमौजूदगी में भी आपका भला सोचे। ऐसे मित्रों को पहचानो, उनकी कद्र करो और खुद भी वैसा मित्र बनो। मुख्य शिक्षा। मित्रता की गहराई सच्चाई, सहानुभूति और समय की कसौटी पर तय होती है। सच्चे दोस्त जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। दोस्ती निभाना एक कला है और यह एक तरफा नहीं होती। आज दोस्ती की परिभाषा बदलती जा रही है। फेसबुक फ्रेंड्स की संख्या को असली दोस्ती समझ लिया गया है। साथ घूमने फिरने, पार्टी करने और मीम शेयर करने को ही गहराई मान लिया गया है। लेकिन सच्ची दोस्ती दिखावे से नहीं, गहराई से पहचानी जाती है। एक अदोस्ती मौजमस्ती या जरूरत तक सीमित नहीं होती। अधिकांश लोग मित्रता को एक सुविधा मानते हैं। जब मुझे तुम्हारी जरूरत हो, तुम मेरे साथ रहो,
वरना मैं अपनी दुनिया में व्यस्त हूं। यह स्वार्थपरक सोच है जो मित्रता को लेन देन में बदल देती है। सच्चा मित्र वही होता है जो तब भी आपके बारे में अच्छा सोचता है जब आप वहां मौजूद नहीं होते। 2. सच्चे दोस्त की पहचान क्या है? गुण सच्चे मित्र में होता है। भरोसा वह आपकी बातों को दुनिया में नहीं फैलाता। निष्ठा वह आपकी पीठ पीछे भी आपका सम्मान करता है। सहानुभूति वह आपकी भावनाओं को समझता है बिना कहे। आलोचना वह सच्चाई कहता है, सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाता। समर्थन वह मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ता। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, इसलिए उन्हें खोने मत दो। 3. सच्ची मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरती है। कई लोग शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं, बातों में मिठास, साथ में समय बिताना, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, उनका रंग भी बदल जाता है। सच्ची मित्रता वही है जो वक्त, दूरी और मतभेद के बावजूद बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के वर्षों तक आपके सुख दुख में साथ रहा है, वह सच्चा मित्र है। 4. खुद भी वैसा मित्र बनो जैसा तुम चाहते हो। कई बार हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें सपोर्ट करें, लेकिन क्या हम भी उतनी ही गहराई से दूसरों को समझते हैं? मित्रता एक दो तरफा रिश्ता है, जितना तुम दोगे उतना ही लौटकर मिलेगा। 5. दोस्ती निभाना एक कला है। सिर्फ दोस्त बना लेना काफी नहीं होता, उसे निभाना आता है तो संबंध गहरा होता है। यह कला बनती है। धैर्य से हर बात पर नाराज न हो। संवाद से छोटी छोटी बातों में भी सच्चाई बनाए रखो। समय देने से दोस्ती के लिए समय निकालो, न कि बाकी बचे समय में दोस्ती निभाओ। माफ करने से छोटी गलतियों को दिल से न लगाओ। मुख्य शिक्षाएं गहराई से समझिए। 1. मित्रता की गहराई सच्चाई, सहानुभूति और समय की कसौटी पर तय होती है। जो वक्त के साथ आपका साथ न छोड़े, वही मित्र कहलाने योग्य है। जो केवल खुशियों में नहीं, दुखों में भी साथ खड़ा रहे, वही सच्चा दोस्त है। 2. सच्चे दोस्त जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। पैसा, प्रतिष्ठा, सफलता ये सब समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अगर एक सच्चा दोस्त जीवन भर साथ हो तो हर संघर्ष आसान हो जाता है। 3. दोस्ती निभाना एक कला है और यह एक तरफा नहीं होती। सिर्फ अपेक्षा करना नहीं, देने का जज्बा भी जरूरी है। दोस्ती को नियमित देखभाल और ईमानदारी चाहिए, ठीक एक पौधे की तरह। निष्कर्ष: सच्चा मित्र मिलना सौभाग्य है, उसे पहचानना बुद्धिमानी है और उसे निभाना कला है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपकी चुप्पी को समझ ले, आपकी पीठ पीछे भी आपका भला चाहे, आपको सुधारने के लिए सच कहे, तो जान लीजिए आपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पाली है। व्यवहार में नम्रता जरूरी है। Being gentle in your interactions। कई बार हम खुद को सही मानकर कठोर हो जाते हैं, लेकिन सच्ची ताकत कोमलता में होती है। दूसरों के साथ सहानुभूति, धैर्य और नम्रता से पेश आना हमारे रिश्तों में स्थायित्व और गहराई लाता है। कठोरता आपको ताकतवर नहीं बनाती, बल्कि दूरी पैदा करती है। नम्रता समझदारी की निशानी है। एक सज्जन व्यक्ति का व्यवहार ही उसे यादगार बनाता है। एक बहुत मूल्यवान और गहन मानवीय गुण है नम्रता। आज के समय में जब हर कोई खुद को सही साबित करने की होड़ में है, वहां विनम्रता को कमजोरी समझा जाने लगा है। लेकिन नम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची ताकत है। एक खुद को सही मानने की जिद हमें कठोर बना देती है। कई बार जब हमें लगता है कि हम सही हैं, तो हम दूसरों की भावनाओं की अनदेखी करने लगते हैं। हम सोचते हैं, मैं सही हूं तो सामने वाला गलत है, उसे मेरी बात माननी ही चाहिए। यही सोच धीरे धीरे हमारे व्यवहार को कठोर, अकड़ भरा और असंवेदनशील बना देती है। परिणाम: रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, लोग हमसे दूर हो जाते हैं और हम अकेलेपन में चले जाते हैं, बिना समझे कि गलती कहाँ हुई। 2. सच्ची ताकत कोमलता में होती है। जो व्यक्ति सहन कर सकता है, शांत रह सकता है, समझदारी से बात कर सकता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। कोई भी गुस्से से जवाब दे सकता है, लेकिन शांति से, नम्रता से, प्रेम से उत्तर देना आत्मसंयम की पहचान है। जैसे एक कठोर उत्तर किसी बहस को बढ़ा सकता है,
लेकिन एक नम्र उत्तर उस बहस को वहीं शांत कर सकता है। 3 सहानुभूति, धैर्य और विनम्रता रिश्तों की जड़ें मजबूत करते हैं। जब हम दूसरों की स्थिति को समझते हैं, एम्पैथी, उनकी बात पूरी सुनते हैं, पेशेंस, और उनका सम्मान करते हैं, ह्यूमिलिटी, तो रिश्ता केवल औपचारिक नहीं, भावनात्मक रूप से गहरा हो जाता है। नम्रता एक ऐसी भाषा है जो बिना बोले लोगों के दिलों में उतर जाती है। 4 कठोरता ताकत नहीं, दूरी पैदा करती है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा सख्त बनूं तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन कठोरता से मिलने वाली इज्जत डर की होती है, सच्चे सम्मान की नहीं। और जहां डर होता है, वहां रिश्तों में आत्मीयता नहीं होती, सिर्फ औपचारिकता रह जाती है। लोग ताकतवर दिखने वाले को याद नहीं रखते, लेकिन सज्जनता से पेश आने वाले को जीवन भर नहीं भूलते। 5 नम्रता समझदारी की निशानी है। नम्रता किसी बाहरी मजबूरी से नहीं आती, बल्कि अंदर की समझ और स्थिरता से आती है। नम्र व्यक्ति जानता है कि हर किसी को नीचा दिखाना जरूरी नहीं। वह जानता है कि समय, परिस्थिति और दृष्टिकोण हर किसी का अलग होता है। नम्र होना यह दर्शाता है कि आप भीतर से आत्मनिर्भर, शांत और स्थिर हैं। 6 एक सज्जन व्यक्ति का व्यवहार ही उसे यादगार बनाता है। आपके शब्द, आपकी बातें भुला दी जा सकती हैं, लेकिन जिस सम्मान, धैर्य और प्रेम से आपने किसी के साथ व्यवहार किया, वह जीवन भर याद रह जाता है। सफलता, ज्ञान, शक्ति, ये सब अस्थायी हैं, लेकिन एक सज्जन स्वभाव यह स्थायी छाप छोड़ता है। मुख्य शिक्षाएं, गहराई से समझिए। 1 कठोरता आपको ताकतवर नहीं बनाती, बल्कि दूरी पैदा करती है। डर से संबंध नहीं टिकते। प्रेम, समझ और सहानुभूति से रिश्ते बनते और टिकते हैं। 2 नम्रता समझदारी की निशानी है। यह आपकी परिपक्वता और आंतरिक शांति का प्रमाण है। 3 एक सज्जन व्यक्ति का व्यवहार ही उसे यादगार बनाता है। लोग आपके गुणों से नहीं, आपके व्यवहार से जुड़े रहते हैं। व्यवहारिक अभ्यास, नम्रता को जीवन में कैसे उतारें। स्थिति नम्र प्रतिक्रिया का अभ्यास। कोई आपसे असहमति जताए उसे ध्यान से सुने, विरोध में चिल्लाए नहीं। कोई नाराज होकर बात करे, शांत रहें, परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। कोई आपकी आलोचना करे, सोचें क्या उसमें कुछ सीखने योग्य है, फिर विनम्र उत्तर दें। कोई अहंकार से बात करे, आप उसे सम्मान से जवाब देकर स्थिति को हल्का कर सकते हैं। निष्कर्ष, सच्चे अर्थों में सफल वही है जो दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं, विनम्रता से आगे बढ़ता है। एक सच्चा इंसान अपने शब्दों, भावनाओं और व्यवहार में उतना ही कोमल और धैर्यशील होता है जितना वह आत्मबल से भरा होता है। नम्रता कोई कमजोर लोगों की ढाल नहीं, बल्कि बुद्धिमानों का कवच है। ईर्ष्या को जड़ से खत्म करना, इराडिकेटिंग एनवी। दूसरों की तरक्की या सुख देखकर जलन महसूस करना मनुष्य का स्वाभाविक दोष है, लेकिन यह आत्मविकास में सबसे बड़ी बाधा है। ईर्ष्या व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती है और उसे अपनी क्षमता से दूर कर देती है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। ईर्ष्या आत्मविनाश की शुरुआत है। अपनी यात्रा पर ध्यान दो और खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करो। एक अत्यंत सामान्य लेकिन घातक मानसिक प्रवृत्ति है ईर्ष्या। ईर्ष्या वह भावना है जब हम दूसरों की सफलता, संपत्ति, सम्मान या खुशी को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं या अंदर ही अंदर उसके मिलने पर दुख अनुभव करते हैं। यह एक स्वाभाविक मानवीय दोष हो सकता है, लेकिन अगर इसे समय रहते जड़ से न हटाया जाए तो यह आत्मविकास, आत्मसंतुलन और जीवन की दिशा को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। एक दूसरों की तरक्की देखकर जलन महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन यह स्थायी नहीं होना चाहिए। जब हम किसी को ऊंचा उठते देखते हैं, जैसे किसी का प्रमोशन, नई गाड़ी, लोकप्रियता या पारिवारिक सुख, तो मन में एक अदृश्य तुलना शुरू हो जाती है। अगर वह तुलना सकारात्मक प्रेरणा बन जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वह ईर्ष्या का रूप ले ले तो यह हमारे मन को धीरे धीरे विषाक्त कर देता है। याद रखें, ईर्ष्या केवल दूसरे को नहीं, हमें खुद को नुकसान पहुंचाती है, वह भी अंदर ही अंदर, चुपचाप। 2 ईर्ष्या व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती है। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो हमारी सोच को दूषित कर देती है। हम दूसरों की खुशियों में शरीक नहीं हो पाते।
हर किसी की तरक्की हमें चुभने लगती है। हम अपने जीवन की अच्छाइयाँ देखना बंद कर देते हैं। हम शिकायत करने लगते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं है। और फिर क्या होता है? हम उन कामों से भी दूर हो जाते हैं जो हमें आगे बढ़ा सकते थे। 3. अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुलना ईर्ष्या की जड़ है। दूसरे की सफलता आपकी असफलता नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसका समय, प्रयास, संसाधन और संघर्ष भी अलग होता है। जब आप अपने फूल को किसी और के पेड़ से तुलना करने लगते हैं, तो आप उसके खिलने से पहले ही उसे काट देते हैं। 4. ईर्ष्या आत्मविनाश की शुरुआत है। ईर्ष्या न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि यह आपके निर्णयों को भी बिगाड़ती है। आप गलत रास्तों को चुन सकते हैं। आप अयोग्य लोगों की नकल करने लगते हैं। आप अपनी सच्ची ताकत पहचानना बंद कर देते हैं। और सबसे खतरनाक, आप खुश रहना छोड़ देते हैं। ईर्ष्या से किसी और को नुकसान नहीं होता, लेकिन आपका मन जरूर बीमार हो जाता है। 5. अपनी यात्रा पर ध्यान दो और खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करो। अपने लक्ष्य तय करें और रोज उस दिशा में छोटे कदम उठाएं। दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश मत करो, कल के खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। जब आप अपने भीतर झांकते हैं, तब आपको सच्चा विकास दिखता है। जब आप बाहर देखते हैं, तो आपको भ्रम दिखता है। मुख्य शिक्षाएं गहराई से समझिए। 1. अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर किसी की कहानी, यात्रा और गहराई अलग है। तुलना करने से प्रेरणा नहीं, कुंठा बढ़ती है। 2. ईर्ष्या आत्मविनाश की शुरुआत है। यह आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और स्पष्टता को खत्म कर देती है। धीरे धीरे यह आपको खुद से नफरत करने की ओर ले जाती है। 3. अपनी यात्रा पर ध्यान दो और खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करो। आप ही अपने सच्चे प्रतियोगी हैं। आज का प्रयास कल के बेहतर संस्करण की ओर ले जाता है। व्यवहारिक अभ्यास, ईर्ष्या से कैसे बचें? अभ्यास विवरण। कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। सफल लोगों से प्रेरणा लें, तुलना नहीं करें, उनसे सीखें, ईर्ष्या न करें। सोशल मीडिया सीमित करें क्योंकि वहां सिर्फ एडिटेड सक्सेस दिखाई देती है। अपना लक्ष्य तय करें और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। हर दिन अपने में सुधार खोजें, दूसरों की तुलना में नहीं, खुद की प्रगति में। निष्कर्ष। ईर्ष्या न तो आपकी ताकत है, न आपकी पहचान या आपकी रुकावट है। अगर आप अपनी मानसिक ऊर्जा को ईर्ष्या में व्यर्थ कर रहे हैं, तो आप वह सब बनने से चूक रहे हैं जो आप वास्तव में बन सकते हैं। अपनी तुलना बंद करो और अपनी यात्रा शुरू करो। यही आत्मविकास का सबसे बड़ा मंत्र है। लोगों की सोच की परवाह न करना। Not caring about what people think. हम में से अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे या क्या सोचेंगे। अगर हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो हम अपनी सच्ची पहचान खो देंगे। हर किसी की राय को महत्व देना आत्मसंकोच है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि समाज की ध्वनि। लोगों की सोच क्षणिक होती है, खुद के सिद्धांत स्थायी होते हैं। एक ऐसी मानसिक बाधा पर गहराई से प्रकाश डालता है जो लगभग हर व्यक्ति के भीतर होती है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जब हम हर वक्त दूसरों की राय, सोच और नजरों को ध्यान में रखते हैं, तो हम अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। यह डर कि कोई मुझे जज करेगा, आलोचना करेगा या अस्वीकार कर देगा, हमें झूठा बनने पर मजबूर करता है। एक दूसरों की राय को अत्यधिक महत्व देना आत्मसंकोच है। जब हम हर निर्णय, हर कदम, हर शब्द से पहले यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो हम अपने आत्मसम्मान की बागडोर दूसरों को सौंप देते हैं। फिर हम वही करते हैं जो लोग चाहते हैं, और धीरे धीरे हम भीतर से खोखले हो जाते हैं। कहावत याद रखिए, अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद को दुखी कर लेंगे। 2. अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि समाज की ध्वनि। हमें यह जानना जरूरी है कि हम कौन हैं, हम क्या मानते हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। समाज की आवाज कभी स्थिर नहीं होती, लोग हर वक्त कुछ न कुछ नया सोचते हैं, कहते हैं, बदलते हैं। पर अगर आप खुद को सुनना शुरू कर दो,
तो जीवन में स्पष्टता और आत्मबल आ जाता है। 3 लोगों की सोच क्षणिक होती है, खुद के सिद्धांत स्थायी होते हैं। आज लोग किसी चीज की आलोचना करेंगे, कल तारीफ करेंगे। फिर भी लोगों की सोच का कोई स्थायी आधार नहीं होता। अगर हम ऐसे अस्थिर आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं, तो वह कभी स्थिर नहीं हो सकती। आपकी सच्ची पहचान तभी बनती है जब आप अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं, चाहे लोग कुछ भी कहें। क्या होता है जब हम हर किसी को खुश करने लगते हैं? प्रभाव परिणाम: बार बार सहमति जताना, आत्मसंदेह और आंतरिक द्वंद्व। दिखावे का जीवन, मानसिक थकान और भ्रम। अपनी पसंद को दबाना, रचनात्मकता और आत्मप्रेरणा में गिरावट। आत्मसम्मान की कमी, दूसरों पर निर्भरता बढ़ती है। 3 सबसे बड़ी सीखें, गहराई से समझिए। 1. हर किसी की राय को महत्व देना आत्मसंकोच है, क्योंकि आप खुद को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। आप केवल दूसरों के विचारों का प्रतिबिंब बनकर रह जाएंगे। 2. अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि समाज की ध्वनि। अंदर की आवाज आपको दिशा देती है, बाहर की आवाज आपको भ्रमित करती है। 3 लोगों की सोच क्षणिक होती है, खुद के सिद्धांत स्थायी होते हैं। अगर आप अपनी नींव दूसरों की सोच पर रखेंगे, तो वह कभी स्थिर नहीं रहेगी। अपने सिद्धांत, मूल्य और लक्ष्य पर टिके रहना ही सच्ची स्वतंत्रता है। व्यवहारिक उपाय: कैसे निकलें लोग क्या सोचेंगे की मानसिकता से। उपाय अभ्यास: 1. आप खुद से सवाल करें, क्या मैं ये काम अपने लिए कर रहा हूं या किसी को खुश करने के लिए। 2. अपनी प्राथमिकताएं लिखिए, रोज याद दिलाएं, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। 3. खुद से बात करना शुरू करें, जर्नलिंग करें, दूसरों की राय से हटकर अपनी राय खोजें। 4. अपनी गलतियों को स्वीकारें, डरिए मत, गलतियां आपको इंसान बनाती हैं, अभिनय नहीं। 5. सीमित करें सोशल मीडिया का उपयोग, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा दिखावे का दबाव होता है। निष्कर्ष: आपका जीवन आपका है, उसे दूसरों की सोच से मत चलाओ। लोग कुछ भी कहेंगे, सोचेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद की नहीं सुनेंगे, तो आप खुद को हमेशा के लिए खो बैठेंगे। सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो भीतर से सही लगे। यही है आत्मस्वतंत्रता और आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी। अपनी खुशी दूसरों से साझा करना। शेयरिंग योर जॉय विद अदर्स। खुशी को अकेले जीने की बजाय जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं, तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। एक छोटी सी सकारात्मक बात भी किसी के दिन को बेहतर बना सकती है। खुशी बांटने से घटती नहीं, बल्कि और फैलती है। मुख्य शिक्षा: सकारात्मक ऊर्जा फैलाना भी सेवा है। खुशियों को बांटने से रिश्तों में मिठास आती है। दूसरों की खुशी में शामिल होना भी आत्मविकास का हिस्सा है। खुशी को सिर्फ जीना नहीं, बांटना भी जरूरी है। आज के समय में लोग अपने सुखों, उपलब्धियों और अच्छे क्षणों को या तो छुपाकर रखते हैं या केवल प्रदर्शन के रूप में सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। खुशी का वास्तविक अर्थ तभी पूर्ण होता है जब वह किसी और के चेहरे पर मुस्कान बन जाए। एक खुशी बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। खुशी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो कम हो जाए। जब आप किसी के साथ खुशी बांटते हैं, जैसे कोई अच्छी खबर, कामयाबी या छोटा सा खुशनुमा पल, तो वह आप दोनों के बीच एक सकारात्मक ऊर्जा का पुल बन जाता है। जैसे आपने किसी बच्चे की मदद की और वह मुस्कराया, उस मुस्कान ने आपके दिन को भी बेहतर बना दिया। आपने ऑफिस में किसी की तारीफ कर दी, उसकी ऊर्जा भी बढ़ गई और आपकी भी। 2. सकारात्मक ऊर्जा फैलाना भी सेवा है। हर कोई भौतिक मदद नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई सकारात्मकता बांट सकता है। एक प्यारा शब्द, एक सच्ची तारीफ, एक प्रोत्साहन भरा संदेश, ये छोटी बातें किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सेवा का मतलब केवल धन या वस्तुएं देना नहीं है, बल्कि किसी का दिल हल्का कर देना भी एक सेवा है। 3. खुशियां साझा करने से रिश्तों में मिठास आती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अपनी उपलब्धियों को बताने से लोग जल सकते हैं या आलोचना करेंगे, इसलिए वे चुप रहना पसंद करते हैं। जब आप दिल से और नम्रता से अपनी खुशी साझा करते हैं, तो सच्चे रिश्तों में उसकी मिठास घुल जाती है। आपकी खुशी अगर केवल आपके तक सीमित है, तो वह अधूरी है। जब वह किसी और को छू ले, तब वह पूर्ण होती है।
4 दूसरों की खुशी में शामिल होना भी आत्मविकास है। यह केवल अपनी खुशी बांटने की बात नहीं करता, बल्कि यह भी सिखाता है कि दूसरों की खुशी में शामिल होना भी एक अभ्यास है। बहुत बार हम दूसरों की कामयाबी देखकर ईर्ष्या करते हैं या चुप रहते हैं, लेकिन सच्चा विकास तब होता है जब हम दिल से कह सकें, मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। जब आप किसी की सफलता का जश्न दिल से मना सकते हैं, तभी आप अपने भीतर की नेगेटिविटी से ऊपर उठते हैं। मुख्य शिक्षाएं, गहराई से समझिए। एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाना भी सेवा है। आपकी एक मुस्कान, एक शुभकामना या एक सहारा किसी के लिए दिन बदल सकती है। हर दिन किसी को थोड़ा सा बेहतर महसूस कराने की कोशिश करें। 2 खुशियों को बांटने से रिश्तों में मिठास आती है। साझा की गई खुशी विश्वास और अपनापन बढ़ाती है। यह रिश्तों को गहरा और स्थायी बनाती है। 3 दूसरों की खुशी में शामिल होना भी आत्मविकास का हिस्सा है। इससे आप अंदर से हल्के और मुक्त होते हैं। यह अहंकार को घटाता है और आत्मा को बड़ा बनाता है। व्यवहारिक अभ्यास, खुशी बांटने के सरल उपाय। क्रिया प्रभाव। किसी मित्र को बिना कारण धन्यवाद या शुभकामना भेजें, दिन भर मुस्कान बनी रहेगी। ऑफिस में किसी की मेहनत की सच्ची तारीफ करें, संबंधों में अपनापन बढ़ेगा। अपने किसी अच्छे अनुभव को परिवार के साथ साझा करें, सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। दूसरों की छोटी खुशियों में भाग लें, जैसे जन्मदिन, कामयाबी, आपको अंदर से संतोष मिलेगा। सोशल मीडिया पर दिखावा नहीं, सच्चा अनुभव साझा करें, विश्वसनीयता बढ़ेगी। निष्कर्ष। खुश रहना एक कला है, लेकिन दूसरों को खुश करना एक साधना है। जब हम खुशी को बांटते हैं तो वह हमारे भीतर से बहती है और सामने वाले को भी भर देती है। यही जीवन का वह सहज, सुंदर और शुद्ध आयाम है जहां कोई भी खाली नहीं लौटता। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। बीइंग विद पीपल यह सिखाता है कि रिश्ते और लोगों के साथ रहना केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मिक और मानसिक परिपक्वता की परीक्षा भी है। यह हमें बताता है कि हर बात लोगों से साझा करना जरूरी नहीं। 2 दूसरों की गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। 3 सच्चे रिश्ते कम होते हैं, लेकिन जीवन को गहराई देते हैं। 4 नम्रता और सहानुभूति हमारे व्यवहार के गहने हैं। 5 ईर्ष्या को त्यागना आत्मा की सफाई है। 6 लोगों की सोच से ऊपर उठकर जीना आत्मसम्मान है। 7 खुशी बांटने से हम जीवन को सुंदर बनाते हैं। बीइंग विद पीपल यह स्पष्ट है कि लोगों के साथ जीना केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी आत्मिक समझ, भावनात्मक संतुलन और मानसिक परिपक्वता की असली परीक्षा है। हम रोज तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक, कुछ सहयोगी, कुछ आलोचक। लेकिन उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, यह तय करता है कि हम खुद को कितनी गहराई से जानते हैं। हर बात लोगों से साझा करना जरूरी नहीं। अपने विचार, भावनाएं और उपलब्धियां सभी के साथ साझा करना मानसिक असंतुलन ला सकता है। मौन में शक्ति होती है। हमें सीखना चाहिए कि क्या कहना है, कब कहना है और किससे कहना है। आत्मनियंत्रण और मौन हमारी मानसिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं। 2 दूसरों की गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। दूसरों के नकारात्मक व्यवहार को देखकर अगर हम खुद भी वैसे ही बनने लगें, तो हम भी उसी भूल में गिरते हैं। लेकिन अगर हम कहें, मैं ऐसा नहीं बनूंगा, तो वही आत्मविकास की शुरुआत होती है। नकारात्मकता से दूर रहकर शांत और विचारशील बनना ही आंतरिक शक्ति है। 3 सच्चे रिश्ते कम होते हैं, लेकिन जीवन को गहराई देते हैं। हर कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता। सच्चे रिश्ते समय, भरोसे और कठिन परिस्थितियों में परखे जाते हैं। ऐसे संबंध हमें भावनात्मक सुरक्षा और आत्मीयता प्रदान करते हैं। जिनके साथ हम अपने मन की बात कह सकें, वो ही असली रिश्ते होते हैं। 4 नम्रता और सहानुभूति हमारे व्यवहार के गहने हैं। सिर्फ सही होना काफी नहीं है, सही तरीके से पेश आना भी जरूरी है। नम्रता, धैर्य और सहानुभूति से हम रिश्तों में मिठास, सम्मान और स्थायित्व ला सकते हैं। लोग आपके ज्ञान को भूल सकते हैं, लेकिन आपका विनम्र व्यवहार हमेशा याद रखते हैं। 5 ईर्ष्या को त्यागना आत्मा की सफाई है।
ईर्ष्या व्यक्ति को धीरे धीरे भीतर से जला देती है। जब हम दूसरों की सफलता में जलन नहीं बल्कि प्रेरणा देखें, तो हमारा मन शुद्ध और स्थिर हो जाता है। अपनी तुलना सिर्फ अपने कल से करें, यही सच्चा विकास है। 6 लोगों की सोच से ऊपर उठकर जीना आत्मसम्मान है। लोग क्या कहेंगे, यह डर हमें अपनी असली पहचान से दूर कर देता है। हमें सीखना होगा कि लोगों की राय अस्थायी है, लेकिन हमारे सिद्धांत और मूल्य स्थायी है। जब आप समाज की बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, तो आप सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। साथ खुशी बांटने से हम जीवन को सुंदर बनाते हैं। जब हम अपनी खुशी दूसरों से साझा करते हैं, बिना अहंकार, दिखावे या स्वार्थ के, तो हम अपने और दूसरों के जीवन को हल्का, सुंदर और ऊर्जा भरा बना देते हैं। मुस्कान, सहारा, प्रेरणा ये सब मुफ्त हैं लेकिन अमूल्य हैं। बीइंग विद पीपल खंड यह सिखाता है कि मूल्य जीवन में योगदान, मौन और आत्मनियंत्रण मानसिक शांति और आत्मबल, नकारात्मकता से दूरी आत्मिक विकास, सच्चे रिश्ते भावनात्मक स्थिरता, नम्रता और सहानुभूति संबंधों की मिठास, ईर्ष्या का त्याग आत्मसफाई और संतुलन, लोगों की राय से ऊपर उठना आत्मसम्मान, खुशी बांटना सामूहिक आनंद और जीवन की सुंदरता। निष्कर्ष, लोगों के बीच जीना एक कला है जिसमें धैर्य, समझ, आत्मनियंत्रण और प्रेम की जरूरत होती है। यह खंड हमें केवल व्यवहार नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण सिखाता है। कैसे हम दूसरों के बीच रहकर भी स्वयं के प्रति सच्चे रह सकते हैं और कैसे हम लोगों के साथ जुड़कर अपने जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो यकीन मानिए आप खुद को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको इनमें से सबसे ज्यादा असर किसने किया? क्या मौन की ताकत ने, या ईर्ष्या से मुक्ति की सीख ने? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं हर एक प्रतिक्रिया को पढ़ता हूं। अगर आप ऐसी और गहराई से जुड़ी सीखों को सुनना चाहते हैं तो लाइफ टेक गुरु को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली स्टोइक वीडियो आप मिस न करें। शांत रहें, गहराई में जिएं और दूसरों के बीच भी खुद को न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।